वेलकम बैक। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, ना ही मैं आपको ये कहता हूं कि आप एक दिन में कैसे करोड़पति बनेंगे या आप ये कॉल ले लीजिए, ये पुट ले लीजिए। मैं इस तरह की बातें नहीं करता। मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ एक डिस्कशन कर रहा हूँ, एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा पर्सनल निहायत ही पर्सनल ओपिनियन है। आप भी अपने विवेक से निर्णय लीजिए इन्वेस्टमेंट से पहले। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। कोई तारीफ़ों के पुल नहीं बांधे जाएंगे, एकदम रियल स्टोरी डिस्कस की जाएगी। ये कंपनी हाईवे पर टोल कलेक्ट करती है। अब क्यों करती है, कैसे करती है, वो आगे बताता हूँ। बट बेसिकली अगर देसी भाषा में समझो तो हाईवे पर जो टोल कलेक्शंस होते हैं वो ये कंपनी करती है। ऐसी कई कंपनियाँ हैं, अकेली कंपनी नहीं है इंडिया में, बट इसका मेन काम ये है। अगर आप ये वीडियो आगे नहीं देखना चाहते या इस वीडियो के साथ ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते तो आप ये समझिए कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इस समय IRB मैनेज कर रही है, यानी यही कंपनी मैनेज कर रही है। भारत का एक तरह से सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड एक्सप्रेसवे, तो कंपनी का लेवल तो है। अगर ये वीडियो आप आगे नहीं देखना चाहते, शॉर्ट में समरी सुनना चाहते हैं, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न आएगा। मेरा ओपिनियन ये है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ब्राइट है। नाउ एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। किसी भी कंपनी को समझने के लिए मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको 3 P समझने हैं: प्रोडक्ट, प्रमोटर और प्रॉस्पेक्ट। उन 3 P से आपको ये समझ आएगा कि कंपनी मोटा मोटी कैसे काम कर रही है या फ्यूचर क्या है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 P डिस्कस करने वाला हूँ। 8 P में 2-3 P's बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 P's अवॉइडेबल हैं, लेकिन अगर आप इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो 8 के 8 P को आप ऑब्जर्व कीजिए। नंबर 1, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया हाईवे बनाती है। हाईवे बनाने के कुछ मॉडल होते हैं। PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ये कंपनी PPP पे काम करती है, हाईवे बनाती है। सरकार के पास पैसा नहीं है कि बहुत सारे हाईवे एक साथ बना सके। सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को कहती है आप आके हाईवे बनाइए, बदले में टोल कलेक्ट कीजिए और कुछ सालों तक हाईवे को मेंटेन कीजिए। जब आपकी लागत निकल जाए, जब प्रॉफिट निकल जाए, आप वो हमें भारत सरकार को NHAI के थ्रू वापस दे दीजिए। बेसिक भाषा में ये मॉडल होता है PPP। अब इसके 3 सब सेक्शंस होते हैं: BOT, TOT, HAM। आप इतना समझ लीजिए कि कंपनी तीनों मॉडल के अंदर काम कर रही है। कमाने के ज़रिए इस कंपनी के पास तीनों मॉडल क्या है। सेकंड P, परचेज़र। परचेज़र कुछ सेंस में भारत सरकार है, कुछ सेंस में आप और मैं हैं। भारत सरकार को इन्वेस्टमेंट करना है। भारत की एम्बिशन है 2047 तक डेवलप नेशन बनने के। उसके लिए हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। 2024 में एक ग्लोबल बिजनेस समिट में मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ यानी कि नितिन गडकरी जी ने कहा था कि एट द एंड ऑफ 2024 आवर नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क विल बी इक्विवेलेंट टू द रोड नेटवर्क ऑफ USA। ये नेशनल हाईवे नेटवर्क है, इक्विवेलेंट हो जाएगा। इक्विवेलेंट मतलब जो कुछ लोग अमेरिका के बारे में जानते हैं वो समझते हैं कि राउट 66 एट्सेट्रा। अमेरिका के कुछ रूट्स भी फेमस हैं, यानी कि हाईवेज़ फेमस है अमेरिका के। क्रॉस कंट्री ड्राइव मारनी हो तो भी कुछ हाईवेज़ होते हैं वहाँ पर। उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है, एम्बिशंस है इंडिया की उस फील्ड में जाने की। तो परचेज़र, अगर इंडिया के एम्बिशंस हैं तो इंडिया को भी वो चीज़ डिलीवर करके देने वाले लोग चाहिए, तो वहाँ पर आती है ये कंपनी। ये कंपनी इंडिया को, भारत सरकार को डिलीवर करके देगी ये चीज़। तो भारत सरकार एक चीज़ चाहती है, वो ये कंपनी दे रही है, तो दैट मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी परचेजर हुआ भारत सरकार। और भारत सरकार कर आप और मेरे लिए रही है, हमें टोल देकर उन हाईवेज़ को यूज़ करना है। तो बेसिकली एट दी एंड यूज़र हम लोग हैं, आप और मैं। तो प्रोडक्ट बता दिया, परचेजर बता दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट P हुआ प्रॉस्पेक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए क्योंकि 2016 की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के अंदर टोटल रोड नेटवर्क ऑलमोस्ट, अभी एक नया रोड नेटवर्क 14 लाख किलोमीटर का आना है। 2016 में ये रिपोर्ट थी। कुछ लाख किलोमीटर हम बनाने में सफल हुए हैं, मोटा मोटी 10 लाख किलोमीटर पकड़ लीजिए। 10 लाख किलोमीटर में से 2 से 4 लाख किलोमीटर या लमसम 4 लाख किलोमीटर्स नेशनल हाईवेज़ में आने हैं 2047 तक। उनमें से भी 2030 तक 2 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे नेटवर्क बनना है। सरकार कहती है, आंकड़े कहते हैं कि 1 लाख किलोमीटर बन चुका है। आने वाले बिल्कुल नियर फ्यूचर में 1 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नेशनल हाईवेज़ पे इंडिया में होगा। भारत के अंदर सड़कों की हालत ख़राब है, भारत के अंदर सड़कों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये PPP मॉडल के थ्रू होगा। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2040 तक भारत के अंदर $5.4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में।
5.4 ट्रिलियन मतलब 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। भारत की जीडीपी 3-3.5 लाख करोड़ के आसपास है। हम 5 लाख करोड़, $5 ट्रिलियन की इसको बनाना चाह रहे हैं। 5.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चाहिए 2040 तक। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भारत सरकार बजट से दे रही है एलोकेशन, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 230-250-300 बिलियन डॉलर का एक गैप है, और वो गैप पीपीपी के थ्रू ही कवर होगा। अगर 250-300 बिलियन डॉलर यानी 250-300 अरब डॉलर मार्केट में खुला पड़ा है इन कंपनियों के लिए, तो प्रॉस्पेक्ट इन कंपनियों का ज़बरदस्त होने वाला है। अगर 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो ये 5 लाख किलोमीटर हमें बनाना है 2030 तक, और 2047 तक ये पूरा 10 लाख किलोमीटर हमें बनाना पड़ेगा, और बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। तो आप इस कंपनी का अगला पी यानी प्रॉस्पेक्ट ब्राइट मान के चलिए। अगला पी प्रमोटर को कुछ पॉइंट पर आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं। जैसे एक स्टार्टअप में कहा जाता है कि आइडिया के बाद, या कहें आइडिया से पहले, आइडिया से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है एक टीम जो आपके स्टार्टअप को ड्राइव करती है। उसी तरह प्रमोटर आपकी कंपनी को ड्राइव करता है। एक लिस्टेड लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर्स उस कंपनी को किस दिशा में ड्राइव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन प्रमोटर का नाम है वीरेंद्र डी महेश्वर जी। 1998 में कंपनी स्टार्ट की। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रमोटर ऑनेस्ट होने चाहिए, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर हेयर टू मेक मनी, आप इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए हैं, तो ऑनेस्टी को भूल जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा फार्मा कंपनी में बनेगा, और फार्मा में ऑनेस्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सेम इसी तरह अगर कोई कंपनी एम्बिशन रखती है, अगर कंपनी बड़ा बनना चाहती है, तो उसको मार्केट प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं। ईमानदारी को साइड में रखते हैं, और वैसे भी आप मीडिया खबरों से किसी की ईमानदारी जज नहीं कर सकते। आपको प्रमोटर में देखना है एम्बिशन, आपको प्रमोटर में देखना है कि वो मीडिया में कितना दिखता है, आपको प्रमोटर में देखना है कि वो एक्सपेंशन कितना चाहते हैं, आपको प्रमोटर्स में देखना है कि फंड रेजिंग कैपेसिटी कितनी है, आपको प्रमोटर्स में देखना है कि अपनी कंपनी को वो अपना कितना मानते हैं। आपने देखा होगा कुछ कंपनियों के बारे में, जब भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले अपने शेयर बेच के बाहर निकल जाते हैं। आई थिंक येस बैंक के साथ ऐसा ही हुआ था, राणा कपूर, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, डेटा गलत हो सकता है, शायद ही सोल्ड हिज स्टेक बिफोर द प्रॉब्लम केम आउट। सो अगर ऐसा कोई प्रमोटर है तो वो कंपनी को मझधार में छोड़ के निकल जाएगा। लेकिन मेरा ओपिनियन है कि इस कंपनी के प्रमोटर्स एम्बिशियस हैं, क्योंकि ये कंपनी बहुत एम्बिशन के साथ अभी भी नए प्रोजेक्ट और एक्सपेंशन के लिए प्लान कर रही है। एनुअल रिपोर्ट्स में नज़र आता है, मीडिया में नज़र आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर जितने नए प्रोजेक्ट सरकार अनाउंस करती है, अलॉट करती है, उसमें कितना एंथुजियाज्म के साथ बिडिंग्स होती है, वहाँ पर ये कंपनी मेरे को लगता है नंबर ले जाती है। तो प्रमोटर पॉइंट ऑफ व्यू इस कंपनी में अच्छा है। नेगेटिव पॉइंट भी बताता चलूँ, 2011 में कुछ IT रेट्स हुई थी, 2013 में, साल आगे पीछे हो सकता है। मोटा मोटी बात यह है कि पूर्ति ग्रुप नितिन गडकरी फैमिली से रिलेटेड है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, मैं जस्ट आपको फैक्ट बता रहा हूँ जो मीडिया में अवेलेबल हैं। बड़े लोगों पर इल्ज़ाम भी लगते हैं, कुछ इल्ज़ाम सच्चे होते हैं, कुछ इल्ज़ाम झूठे होते हैं। दैट इज़ अप टू द मार्केट टू डिसाइड। वी आर हेयर टू मेक प्रॉफिट, वी आर हेयर टू मेक ए कैलकुलेटेड डिसीजन कि कंपनी अच्छा करेगी या नहीं करेगी। सो 2013 में पूर्ति ग्रुप के साथ इसके नाम जुड़े थे। बताया गया था कि पूर्ति ग्रुप को इसने 165 करोड़ का लोन दिया। पूर्ति ग्रुप ने शायद इसमें 1,86,00,000 लगाए। इन्होंने पूर्ति ग्रुप को 165 करोड़ का लोन दिया। हालांकि बाद में इस पर क्लीन चिट आया। पूर्ति ग्रुप को दिए लोन पर IRB कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कहा कि वो हमारी सिस्टर कंसर्न तब तक नहीं थी जब तक उन्होंने लोन दिया। लोन देने के कुछ साल के बाद वो हमारी सिस्टर कंसर्न बनी। तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर 2011 से लेकर 13 तक ये कंपनी थी। इसी के साथ एक RTI एक्टिविस्ट थे सतीश शेट्टी, जो कि एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर उन्होंने FIR वगैरह कराया। काफ़ी इश्यूज़ हुए, कंपनी में लंबा चौड़ा मैटर चला। जो वहाँ की सब रजिस्ट्रार थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लोनावाला की सब रजिस्ट्रार थी, वहाँ पर एक इन्होंने स्ट्रेच 105 एकड़ का लिया था इस कंपनी ने। उसके चक्कर में वो सब रजिस्ट्रार आई थिंक सस्पेंड हुई, अभी भी केस चल रहा है। तो कंपनी का विवादों से नाता रहा है। 2011, 13, 15 में ये विवाद दिखे हैं, बट अभी ये कंपनी अच्छा कर रही है। आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नज़र अच्छा आता है। इसके बाद का P होता है प्राइस। कुछ आंकड़े कहते हैं कि इसकी रियल वैल्यू 59 रुपये होनी चाहिए, कुछ आंकड़े कहते हैं कि इसकी रियल वैल्यू 51 रुपये होनी चाहिए।
मेरा ओपिनियन है कि अगर इतने कम मार्जिन पे कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। प्राइस इसका ठीक ठाक है, प्राइस इस समय इसका ठीक ठाक है, 5, 10, 20-1% ओवर वैल्यूड कंसिडर कर सकते हैं, बट वैल्यू कम है स्टॉक का, आपको चीज़ अच्छी मिल रही है, सो यू कैन कंसिडर इट पॉजिटिवली। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेस्टीज पी। ये बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है। ये रेप्यूटेड ब्रांड इसके लिए है क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भारत का जियोल है एक्सप्रेसवे में, वो ये कंपनी मैनेज कर रही है। 1998 में बनी थी, 2020 की फॉर्च्यून 500 कंपनी में 200th रैंक पे थी, अच्छा रेपुटेशन है मार्केट में। प्राइस, अगला पी आता है प्राइस। प्राइस मैं कहता हूँ डिविडेंड को, अगर आप कोई चीज़ रखते हैं तो बदले में आपको क्या मिला। ये कंपनी रेगुलरली कुछ डिविडेंड दे रही है, कभी ये कंपनी 10% दे रही है, कभी 7.5%, कभी 12.5%, लेकिन ये कंपनी डिविडेंड रेगुलरली दे रही है, भले वो 10 पैसा दे, भले ₹1.25 दे, ₹5 दे, ₹2 दे, अपनी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ये कंपनी डिविडेंड रेगुलर दे रही है। 2018 में, फरवरी 18 में दिया, जुलाई 18 में दिया, जून 20 में दिया, जुलाई 22 में दिया, मई 23 में दिया, अक्टूबर 23 में दिया, जनवरी 24 में दिया। ये कंपनी डिविडेंड दे रही है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी मुझे समझ आती है। लास्ट पार्ट, प्रेज। इस कंपनी को अवार्ड्स वगैरह कितने मिल रहे हैं, कंपनी की मार्केट में प्रेजिंग कितनी हो रही है, लोग इसको अप्रिशिएट कितना कर रहे हैं। तो जहाँ तक ऑब्जर्वेशन नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेबसाइट पे आपको नज़र आता है, हर बंदा अपने आप को प्रेज़ करना चाहता है, लोगों को तारीफ़ अच्छी लगती है। महाराष्ट्राज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फॉर द ईयर 2020, नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड इन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 2018, 2019, 2021 बाय वर्ल्ड HRD कांग्रेस, excellent rating by NHAI for 9 IRB projects out of 10 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन इंडिया 2020। ये सब तरह के अवार्ड्स इसको मिल रहे हैं, मार्केट कंपनी को प्रेज़ कर रहा है। इसके साथ ही इस कंपनी के बारे में थोड़े से इंसाइट मैं और दे दूं आपको। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया, ऑलमोस्ट ख़त्म करने का है। एक पॉइंट यह है कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसका ऑलमोस्ट 20% ये कंपनी ओन करती है और ऑपरेट करती है। ऑलमोस्ट 15,404 किलोमीटर पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। $9.5 बिलियन के हाईवे असेट्स हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। ऑलमोस्ट जितने टोल प्लाजा उनको कंसेशन पर दिया जाता है, कंसेशन यानी 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं होता। जब हाईवे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो सरकार आपको 35-30 साल के लिए देती है कि आप 30-35 साल इसको ऑपरेट करो। एवरेज वेटेड रेजिडुअल कंसेशन लाइफ, एक टोल, एक एवरेज कितने साल तक ये एक एवरेज टोल को चलाएंगे भारत में, वो 22 साल है, वो भी बहुत अच्छे लेवल का है। TOT प्रोजेक्ट जितने इंडिया में, उनमें से 38% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। टोल प्राइसेस जो हैं वो हर साल या हर एक साल में इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होंगे, यानी जो टोल आज 70 रुपये का लग रहा है, अगर इन्फ्लेशन आने वाले समय में बढ़ जाती है तो ये टोल 75 का होते देर नहीं लगेगी। यही टोल आने वाले 5 साल में 100 का होगा, 125 का होगा, यानी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी जो नेटवर्थ है वो बढ़ेगी। कंपनी के मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स हाई ग्रोथ स्टेट्स में हैं, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु। इसके अलावा एक चीज़ की कंपनी ऑलमोस्ट 15,444 किलोमीटर मैनेज कर रही है IRB इंडिया में। इसके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर होती है क्यूब कंपनी, जो कि 8,400 किलोमीटर को मैनेज कर रही है। एक ट्रस्ट है इंड इंफ्राविट ट्रस्ट, CPPIB, इसे मैनेज कर रही है 5,500 किलोमीटर। अडानी ऑलमोस्ट 5,500 किलोमीटर का एक पोर्टफोलियो है, जिसमें से ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर ऑपरेशनल है, बाकी 4,500 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके नियरेस्ट आता है 3,400 किलोमीटर ओरिएंटल, यानी जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, बाकी को छोड़ते हैं। IRB और क्यूब के कंपटीशन की बात करते हैं, 8,400 किलोमीटर और 15,404 किलोमीटर का जो एक मैनेजमेंट चल रहा है दोनों कंपनीज़ के बीच में। नियरेस्ट जो इनका कॉम्पिटिटर हुआ क्यूब, उसके बीच में ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। आप कंपनी का लेवल समझ रहे हो। ये कंपनी पॉलिटिक्स में किसी भी तरह इन्वॉल्व हो, ये कंपनी विवादों में किसी भी तरह रही हो, ये कंपनी किसी भी प्रकार से काम कर रही हो, लेकिन एक कैलकुलेटेड फाइनेंशियल डिसीजन ये कहता है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी। अगर आप इस कंपनी के स्टॉक को ओन करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ इस कंपनी के साथ आप जुड़ सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को आप लीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको ये प्रॉफिट दे के जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।